बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। रमज़ान में अगर आपके घर पे हो अफ्तार पार्टी या फिर हो ईद की दावत तो बनाएं मेरे तरीके से ये ज़बरदस्त सा क्रिस्पी फ्राइड चिकन। आप यकीन जानें इस चिकन को फ्राई करते वक्त इसके अंदर से बिल्कुल भी ब्लड नहीं निकलेगा। अफ्तार में अगर ये फ्राइड चिकन आपने एक बार बना के मेहमानों को खिला दिया ना तो सब मेहमान पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये आपने कहाँ से बनवाया, क्योंकि ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनता है, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट एंड जूसी सा बन के तैयार होता है। तो चलें भी फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर 7 अदद चिकन की ड्रम स्टिक्स ले ली हैं। अब आपने इनको एक बार धो लेना है नमक और सिरका लगा के, ताकि इनके अंदर का जो ब्लड वगैरह होता है वो निकल जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से बिल्कुल सेंटर में लंबाई में आपने इनको काटना है, ठीक है। अंदर तक ये कट लगाने हैं ताकि जब हम चिकन को मैरिनेट करके रखें ना तो मसाले अंदर तक लग जाएं, और जब हम इसको फ्राई करें तो इसके अंदर से ब्लड भी ना निकले और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी से बन के तैयार हों। तो मैंने इस तरह से देखे तमाम जो ड्रम स्टिक्स हैं इनके अंदर कट लगा लिए हैं। अब इसको एक बार दोबारा से साफ़ पानी से धो लेंगे, ताकि अगर इसके अंदर कोई ब्लड वगैरह है तो वो निकल जाए। धोने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको मैरिनेट करके रखेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, साथ ही इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून या फिर टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। लहसुन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, अदरक पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अगर आपके पास लहसुन और अदरक पाउडर नहीं है तो फिर आप इसकी जगह पर 1 टेबल स्पून भर के इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल किया है ज़ीरा पाउडर। एक अदद हम इसमें डाल देंगे अंडा, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून भर के सोया सॉस, 2 टेबलस्पून भर के ही इसमें चला जाएगा सिरका, और 2 टेबलस्पून भर के ही हम इसमें शामिल कर देंगे यहाँ पर चिल्ली सॉस। अच्छा, अगर आपको अंडा नहीं पसंद तो फिर आप इसकी जगह पर आधा कप दही भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है। इस तरह से करके चिकन के ऊपर अच्छे से ये मसाला लग जाना चाहिए। तो इस तरह से करके आपने देखिए लगाना है, जो कट लगे हैं ना इनके अंदर तक ये मसाला लगा लेना है। अब इसको कवर करके रखेंगे ओवरनाइट के लिए। अगर टाइम कम है तो फिर आपने 6 से 8 घंटे तो ज़रूर रखना है बेस्ट रिज़ल्ट के लिए। मैंने यहाँ चिकन को पूरी रात के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। अब चेक करेंगे तो आप देखें मसाला कितना अंदर तक इसके लग चुका है, जो कट्स लगाए थे उनके अंदर भी लग चुका है। जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तो आप यकीन जानें ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। अब तैयार करते हैं इसकी कोटिंग। तो उसके लिए हमने यहाँ लेना है हाफ़ केजी मैदा। इसको पहले छान लीजिएगा। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून चला जाएगा इसमें चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून ही शामिल करेंगे इसमें नमक, और हाफ़ टी स्पून ही शामिल करेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छा, कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो फिर आप इसको स्किप कर दीजिएगा। बस मैं कलर के लिए ऐड कर रही हूँ, इससे कलर बड़ा ही बेहतरीन आता है। हो तो ऐड कीजिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। तमाम चीज़ों को मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएँ, फिर हमने एक यहाँ पर चिकन का पीस उठाना है और इस तरह से मैदे के ऊपर रखना है, और हल्के-हल्के हाथ से इसके ऊपर मैदा डालते जाएँगे और इसको यूँ घुमाते रहेंगे। तो कोटिंग जब भी तैयार करें तो ज़रूर आपने जो चीज़ें मैंने बताई हैं डालिएगा। इससे ना बहुत ही बेहतरीन से एक तो इसके क्रम्स बनेंगे, और ये बिल्कुल भी फीके-फीके से नहीं लगेंगे, बड़े ही टेस्टी से बन के तैयार होंगे। इस तरह से जब एक बार इसको कोट कर लें तो फिर आपने इसको झाड़ना है, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा मैदा होगा ना वो निकल जाए। अब एक बाउल के अंदर साफ़ पानी लेना है और उसके अंदर जस्ट 2 से 3 सेकंड के लिए ही इसको डिप करना है। उसके बाद निकाल लेंगे और दोबारा से यहाँ पर हमने इसको मैदे के ऊपर रखना है, और अब हमने यहाँ क्या करना है, मैदा डालेंगे और थोड़ा-सा हमने इसको प्रेशर देते हुए इसके क्रम्स बना लेने हैं। इस तरह से देखें जिस तरह मैं बना रही हूँ, बस आपने भी इस तरह थोड़ा-थोड़ा मैदा डालते जाना है और इसको घुमाते जाना है इस तरह से। तो आप देखिएगा बहुत ही बेहतरीन से इसके क्रम्स बन के तैयार हो जाएँगे। तो यहाँ देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा ये चिकन का पीस रेडी हो चुका है। इसी तरह से आपने तमाम को तैयार कर लेना है। ये आप चेक कर लीजिए। बस इसी तरह से आपने भी तमाम को रेडी करना है, तो बहुत ही आसानी के साथ ये हो जाएँगे। अब हम क्या करेंगे, ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ हमने ऑयल का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो घी में भी इनको फ्राई कर सकते हैं। चलें जी, ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो फिर इस तरह से करके एक-एक करके चिकन के पीसेस में हमने डालने हैं और उनको फ्राई करना है। तो पहले आपने यहाँ मीडियम फ्लेम रख के इनको 2 मिनट तक फ्राई करना है। जब 2 मिनट हो जाएँगे तो फिर आपने क्या करना है, इनकी साइड चेंज करनी है। इस तरह से करके फिर आप इनकी साइड चेंज कीजिएगा 2 मिनट के बाद। और यहाँ पर अब आपने एक चीज़ का बहुत ख़्याल रखना है,
कि लो फ्लेम के ऊपर अब यहाँ हम इनको फ्राई होने देंगे 10 से 12 मिनट के लिए, क्योंकि आपको पता है चिकन देखें अंदर से कच्चा है, तो इसलिए हमने यहाँ इसको अंदर तक पकाना है। तो इसलिए जब हम इसको लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे ना, तो आप यकीन जाने ये अंदर से बहुत ही टेस्टी सा बन के तैयार होगा, बिल्कुल भी इसके अंदर से ब्लड नहीं निकलेगा और ये अंदर तक जूसी बनेगा। तो लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको 10 से 12 मिनट तक ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देना है। फिर उसके बाद आप इसको निकाल लीजिएगा। अगर यहाँ पर आपने फ्लेम को मीडियम या फिर हाई कर दिया ना, तो उससे क्या होगा, एक तो इससे क्रम्स काले पड़ जाएंगे और बहुत ही हार्ड बनेंगे और वो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो मुझे यहाँ देखें 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको निकालेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी इसके क्रम्स कितने बेहतरीन से बन के तैयार हुए हैं। ये आप चेक करें, लग रहा है ना बिल्कुल बाहर से ही हम लेकर आए हैं। तो देखा कितना आसान तरीका है। सेकंड पेज भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे, तरीका सेम वही रहेगा। पहले आपने 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है, फिर आपने फ्लेम को बिल्कुल लो करना है और 10 से 12 मिनट तक फ्राई होने देंगे। तो फिर आप देखिएगा ये ऊपर से बड़े ही क्रिस्पी से इसके क्रम्स बन के तैयार होंगे, अंदर से ये बहुत ही जूसी एंड सॉफ्ट बनेगा। बहुत ही आसान तरीके के साथ आज की मैंने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है। आई होप कि आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई होगी। रेसिपी अगर पसंद आई है तो ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा और वीडियो को लाइक करने के बाद फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ देखें मैंने 10 से 12 मिनट तक इनको फ्राई भी कर लिया है। अब मैं निकाल के दिखाती हूँ तो कितने ज़बरदस्त से इसके क्रम्स बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ही बेहतरीन सा हमारा यहाँ पर क्रिस्पी फ्राइड चिकन बन के तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है, सब जब फ्राई हो जाए ना, तो फिर आपने इनको किसी एक स्टैंड के ऊपर रख देना है ताकि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। अब हम इसकी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ देखें कितने ज़बरदस्त से इसके क्रम्स बन के तैयार हुए हैं और कलर देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। जब आप मेहमानों को सर्व करें तो इसके साथ थोड़े से फ्राइज़ बना लीजिए और केचप के साथ सर्व करें। अगर आपके घर पे इफ्तार पार्टी है या फिर आपके घर पे कोई ईद की दावत है तो ये रेसिपी मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। यकीन जाने फ्राई करते वक्त ना तो इस चिकन के अंदर से ब्लड निकलेगा और ना ही इसके क्रम्स हार्ड बनेंगे। जो भी खाएगा इंशाल्लाह ताला बहुत ही तारीफ़ करेगा। बहुत ही ये हमारा क्रिस्पी सा फ्राइड चिकन बन के तैयार होता है। जो लोग न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है उन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत आसानी से मिलती रहे। अब इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।